इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। जलजला नेमा मरकज़ के मुताबिक जलजले की शिदत 5.6 रिकॉर्ड। मरकज़ हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। पेशावर, बुनियर, शांगला, वज़ीरिस्तान, मेहमन, सवाबी, दीरबाला, हंगू, बाजूड़ में भी जलजला महसूस किया गया। IMF का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़। पाकिस्तान में महंगाई की शरह काबू में रही। माली साल 2025 में मुल्क ने 14 साल बाद पहली मरतबा करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया। डायरेक्टर IMF जूली कोजैक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुआशी पॉलिसियों और कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। IMF स्टाफ मिशन 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा शुरू करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। पाकिस्तान का गज़ा अमन मंसूबे पर अमल दरामद के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ काम करने के आज़म का यादा। पाकिस्तान और अमरीका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दो तरफ़ा तिजारत, मुआशी सरगर्मियों में इजाफे और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तेज़ी से बदलते आलमी हालात में आला सतह रवाबित जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप और मार्को रूबियो को बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास पर मुबारकबाद दी। मार्को रूबियो का बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका शराकतदारी इंतहाई अहमियत के हामिल है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा अमन बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए कहा, आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीनियों का हक है। पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नागुज़ीर है। देरपा अमन के लिए गज़ा में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ बंद होनी चाहिए। ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी, जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। आलमी फोरम पर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। गज़ा अमन बोर्ड इजलास से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। जंग के दौरान शहबाज शरीफ से करीबी ताल्लुकात कायम हुए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अजीम इंसान और टफ फाइटर हैं। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। सदर ट्रंप का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। आलमी रहनुमाओं के सामने मुसाफा किया, गले लगाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। गज़ा अमन बोर्ड इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। बहरीन के फरमारवा, अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान के सदूर से मिले। कज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से भी मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DFC के CEO भी मिले। वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका मुआशी शराकतदारी में DFC के किरदार को सराहा। तवानाई, कानकनी, ज़राअत और IT में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। वज़ीर इत्तलात तातारन ने कहा, गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को शानदार पजीराई मिली। पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पर अहम किरदार के तौर पर सामने आया। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर मजलूम फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा। दुनिया पर वाज़ेह किया कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम खत्ते में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अहम और मौसर फरीक के तौर पर उभर रहा है, जो मुल्की ख़ारजा पॉलिसी की कामयाबी का मसर है। शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हट जाने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरखास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। दूसरी तरफ से आज कोई नहीं आया। इस मुकदमे में मेरा इख्तिलाफी नोट है। 2 जज साहिबान ने हक के दिफा खत्म करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया था। वकील अली जफर ने कहा, बानी PTI की टांग में गोली लगी थी, जख्मी होने के बायस केस में पेश ना हो सके। ट्रायल कोर्ट ने बानी PTI की अदम पैरवी पर हक के दिफा खत्म कर दिया। अब मुकदमे में गवाहियां रिकॉर्ड हो रही हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने हक के दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का जख्मी होना तस्लीम किया। जख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक के दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है? शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने का दावा कर रखा है।
हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को आम साइलिन की तरह कानून पर अमल दरामद का हुक्म। कहा कि हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, इससे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मयाद करार देकर खारिज कर दी। ताख़ीर मुआफ़ करने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस आयशा मलिक के जारी 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया कि सरकारी अफसरान की कमी या कमेटियों के इजलास ना होना हुकूमत का अपना कसूर है। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सख्ती की सज़ा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। कानून पर अमल दरामद अफसरान की सहूलत के ताबे नहीं बल्कि नज़्म ज़ब्त का पाबंद होना चाहिए। वज़ीर दाखिला का इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवात तक तोसी देने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेट्रो के साथ इलेक्ट्रिक बस सर्विस ट्रैफिक मसाइल के हल में मददगार साबित हो रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद रेलवे सर्विस बहाल की जा रही है। HIT पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसों की मकामी तैयारी शुरू करने जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद के 1,25,000 शहरी रोजाना इन बसों में सफर कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफसरान के हमरा इलेक्ट्रिक बस में सफर भी किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सरकारी मुलाजमीन के लिए नए तामीर शुदा रिहायशी फ्लैट्स का इफ्तिताह कर दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा, सरकारी मुलाजमीन हुकूमत का कीमती सरमाया हैं, उनकी फलाह और बहबूद अव्वलीन तरजीह है। सरकारी मुलाजमीन को बेहतर रिहाइश देकर कारकर्दगी और इदारा जाती इस्तेहकाम बढ़ाया जा रहा है। रिहायशी मनसूबों में तोसी और हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार निजी कंपनी का मालिक अदालत में पेश। एहतसाब अदालत ने मुलजिम को मजीद 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, मुलजिम के मुख्तलिफ 5 निजी बैंकों के अकाउंट्स में भारी रकम मुंतकिल हुई। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने मजीद इंकशाफात किए हैं। पंजाब इन्वायरमेंटल रेफरेंस लेबॉर्ट्री की अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए की मंजूरी। जदीद फॉरेंसिक यूनिट और गाड़ियों के खराज के तजिए के लिए खुसूसी सहूलियात कायम की जाएंगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, साफ हुआ और क्लाइमेट चेंज के लिए यूरोपीय यूनियन के तर्ज पर जदीद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। पंजाब में आलूदगी कंट्रोल के लिए वाज़ेह जिम्मेदारियों और जदीद माहौलियाती कवानीन का नफाज होगा। लाहौर में 1 अरब 50 करोड़ रुपए से माहौलियाती म्यूजियम और इको अम्यूजमेंट पार्क कायम किया जाएगा। गुर्बत और पसमानदगी को खत्म करना सूबाई मामला है। सूबों के पास कौमी मालियाती अवार्ड के तहत वसाइल बढ़े हैं। गुज़श्ता चंद बरसों में मुआशी अदम इस्तेहकाम से गुर्बत में नुमाया इजाफा हुआ। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट का हजम कम हो गया, मुल्की बरामदात बढ़ाने की जरूरत है। रमजान में नाजायज मुनाफा खोर सरगर्म। मनमाने रेट पर अशिया जरूरिया फरोख्त। फलों, सब्जियों और खजूरों की कीमतों में इजाफा। दुकानदार मनमाने रेट वसूल करने लगे। खजूरों में 200 से 250 रुपए और सेब की कीमत में फी किलो 100 से 150 रुपए तक इजाफा। 120 रुपए दर्जन वाला केला 250 रुपए में बेचा जाने लगा। फल और खजूरें महंगी होने से शहरियों के लिए इफ्तार में फ्रूट चाट बनाना भी मुश्किल हो गया। कराची में ईरानी सेब 500 रुपए, तरबूज 200 रुपए किलो, केला 200 रुपए और किन्नू 500 रुपए दर्जन फरोख्त। अमेरिकी सदर का ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम। वाशिंगटन में खिताब करते हुए कहा कि 10 दिन में ईरान से मुतालिक पता चल जाएगा। ईरान के साथ अच्छा और बामायनी मुआहिदा चाहते हैं। मुआहिदा ना किया तो नताइज बुरी होंगे। वक्त आ गया है कि ईरान हमारे साथ अमन के रास्ते पर चले। उधर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया, अमरीकी सदर ईरान पर महदूद हमले पर गौर कर रहे हैं। मखसूस फौजी या हुकूमती ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो महदूद फौजी कार्रवाई को वसी जंग तक बढ़ाया जा सकता है। उधर बरतानिया का ईरान के खिलाफ अमरीका को फौजी अड्डे देने से इनकार।
ईरान का अमेरिकी हमले की सूरत में फैसलाकुन जवाब देने का ऐलान। जवाबी हमलों में अमेरिकी अड्डों और असासों को निशाने के लिए खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मिशन ने यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को खत लिख दिया। कहा, अमेरिकी सदर के हालिया बयानात फौजी जहरियत के हकीकी खतरे की निशानदही करते हैं। ईरान जंग नहीं चाहता, मगर हमला किया गया तो अपने दिफा में भरपूर और फैसलाकुन कार्रवाई करेगा। खित्ते में मुखालिफ कुव्वतों के फौजी अड्डे, तनसीबात और दीगर असासे हदफ होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। तुर्की और रूस की फ्रीकैन से मुज़ाकरात से मसाइल हल करने की अपील। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खलाई मखलूक से मुतालिक अमेरिकी खुफिया फाइलें मंजर आम पर लाने का ऐलान। उन मामलात को इंतहाई पेचीदा लेकिन बेहद दिलचस्प और अहम करार दिया। कहा कि मुतल्लिका इदारों को हिदायत देंगे कि वो खलाई मखलूक उड़न तश्तरी, मावराए अर्जी ज़िंदगी, नामालूम फ़साई मुजाहरे से मुतालिक सरकारी फ़ाइलों की निशानदही और उन्हें जारी करने का अमल शुरू करें। चंद रोज़ कबल साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी एक पॉडकास्ट में एतराफ़ किया था कि एलियंस वाकई मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने खुद कभी किसी खलाई मखलूक को नहीं देखा। खालिस्तान मूवमेंट गजा अमन बोर्ड की रुकनियत हासिल करने के लिए $1 अरब देने को तैयार। खालिस्तान मूवमेंट अरकान ने कहा, यह इकदाम अमरीकी सदर के आलमी अमन के पैगाम के तहत कर रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद भारतीय पंजाब की आज़ादी है। हम पुरअमन और जमहूरी खालिस्तान रेफरेंडम के जरिए हासिल करना चाहते हैं।